लेकिन हम तो एक दरख्वास्त देते हैं, एक बंदे के लिए हज़ार दरख्वास्तें आ जाती हैं। इट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके लिए बेहतर तरीक़ेकार है हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना, हमें सबसे पहले उसे दुरुस्त करना होगा। हमारी की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, देखिए दुनिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। बिज़नेसमैन ने देखना है मुझे कौन-सी चीज़ तो 2+2 क्या हो रहा है? क्या सस्ता हो रहा है? क्या मुझे कहाँ से मिल रही है? उसने अगर उसने कम्पीट करना है। अब देखिए हमारे यहाँ दुनिया में 7 सेंट बिजली की, 8 सेंट बिजली की प्राइस है। हमारे यहाँ 12.5 सेंट। हमारे रीजन में अंदर, हमारे रीजन ये जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका इन ममालिक में हमारे यहाँ काइबर, हमारा जो काइबर है दैट इज़ 11%। चाइना में 3 है, इंडिया में 5 है, बांग्लादेश में भी 5, 5.5 है, श्रीलंका में 5 है। अगर हम उनसे डबल से भी ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली दैट इज़ आवर कॉस्ट व्हिच हैज़ टू बी बिल्ट इन आवर प्रोडक्ट व्हाटएवर वी आर डूइंग। और जो हम एक्सपोर्ट अगर करेंगे, देखिए हमारे यहाँ तो देखो ना एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव है ही नहीं। मैं तो बजाय कि इंसेंटिव देने के, मैं कल ही एक साहब से बात कर रहा था। वो ये कर रहा था कि देखें इससे बड़ा जुल्म क्या हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो भी इंपोर्ट होती है, मैं कहता हूँ चलो लोकल इंडस्ट्रीज़ पे आप लगा लें, लेकिन एक्सपोर्टर को तो कम से कम एग्ज़ेम्प्ट करें ना। वो 2% आप पोर्ट पे ले लेते हैं, 2-3% पे तो दुनिया में कारोबार हो रहा है। कारोबार होता है। अगर आप अपनी कॉस्ट को इस तरह बढ़ाएँगे तो अल्टीमेटली आपसे कौन लेगा? मार्कअप आपका ज़्यादा, बिजली की प्राइस आपकी ज़्यादा, फिर हमने जगह-जगह से उल्टे-सीधे टैक्स लगा दिए हैं। जो हमारी गाड़ी कराची से लाहौर पहुँचती थी 2 ढाई दिनों में, अब पहुँचती है 3.5 दिनों में। अब वो क्या, वो जो ट्रॉलर जो गाड़ी से माल लेके आता है, तो वो क्या हमें एक्स्ट्रा 1 दिन का चार्ज नहीं करता होगा?